अपना घर चलाता था। उसकी एक बेटी थी। उसकी बेटी अपने पिता की कारोबार में बहुत मदद करती थी। उसके गोलगप्पे पूरे गांव में फेमस थे। वह गांव-गांव जाकर गोलगप्पे बेचा करता था। इसके कारण उसके पास पार्टी, शादी में भी ऑर्डर आते थे। एक दिन उसने एक शादी में गोलगप्पे का ऑर्डर लिया। वह और उसकी बेटी ने बहुत मेहनत करके रात भर जागकर गोलगप्पे बनाए। दिन भर गांव में गोलगप्पे बेचने के बाद शाम में उसे शादी में काम करने जाना था। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम घर चली जाओ, मैं बहुत रात को आऊँगा क्योंकि मुझे शादी में ऑर्डर पूरा करने जाना है। उसकी बेटी घर जाने लगी। तभी उसे रास्ते में सुनसान जगह पे एक पेड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह इधर-उधर देखने लगी। उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसे एक परछाई दिखाई पड़ी। वह घबराकर भागने लगी। अंत में वह घर पहुंची और बिना कुछ खाए ही सो गई। वह कुछ घंटों के बाद उसके घर पर पिता आए तो देखा कि उसकी बेटी सो चुकी है और फिर एक गिलास पानी पीकर वो भी सो गए। आधी रात को उसकी बेटी की नींद खुली तो उसे जोरों की भूख लगी और वह कुछ खाने लगी। यह आवाज़ सुनकर उसके पिता उठ गए और उसे देखकर पूछा कि तुमने खाना खाकर नहीं सोया था क्या? यह करीब 2-4 दिनों से ही हो रहा था। उस लड़की को रात में भूख लग जाती। अगले दिन वह दोनों सुबह उठकर अपना काम किया और अब गोलगप्पे बेचने चले गए। आज भी उसे एक पार्टी में ऑर्डर पूरा करने जाना था तो उसकी बेटी को अकेले घर जाना पड़ा शाम को। और आज भी वैसे ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे पिछले दिन सुनाई दी थी। वह फिर घबराकर सहमी हुई घर गई और फिर वह बिना खाए हुए सो गई। उसके पिता को उसकी चिंता हुई तो एक बार घर जाकर देखने का सोचा। वह घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाते हुए कहते हैं कि बेटी मुझे एक गिलास पानी दे दो। उसकी बेटी जग गई और अपने हाथों को लंबे करके दरवाजे की कुंडी खोली और एक गिलास पानी दे दिया। तो उसके पिता यह सब देखकर दंग रह गए। वह जल्दी से घर के अंदर गए और देखा कि उसकी बेटी के आँख लाल हो गए थे और उसका चेहरा भी बहुत भयानक हो गया तथा उसके बाल इतने लंबे हो गए कि पूरे फर्श पर फैल गए। फिर वो लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और वह मर चुकी थी। वह एक प्रेत आत्मा थी। उसके पिता उसे देखकर दंग रह गए और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब उसके पिता को होश आया तो वह चिल्लाने लगे। उसकी चीख सुनकर सभी आसपास के गांव वाले आ गए। वहां का दृश्य देखकर गांव के लोग डर गए। जब सुबह हुई तो गांव के लोग उसे दफनाने के लिए ले गए। उन्होंने जब दफनाने के लिए गड्ढा खोदा, उसके शरीर पर ना ही मिट्टी ठहर रही थी, ना ही पत्थर। गांव के लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे। वो प्रेत आत्मा सभी लोगों को मारने लगी। तभी एक आदमी ने एक तांत्रिक को लेकर आया और अपनी तंत्र विद्या से उसे दफन कर दिया।